के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, बात कीजिए प्रशांत कुमार जी से और जानने की कोशिश कीजिए कि अब तक कितनी डिटेल और कहां-कहां से लिंक्स जो हैं वो मुर्तजा के सामने आ चुके हैं और क्या वाकई आईएसआईएस के साथ इसका लेन देन चल रहा था, उनके संपर्क में था, बैंक खाते मिले हैं जिससे मनी ट्रांसफर की आशंका जताई जा रही है। ये देखते रहिए जी, हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। सर, जो अभी चर्चा आ रही है, सामने कुछ जानकारी मिल रही है कि इसके कुछ बैंक डिटेल्स मिले हैं और कहीं पे ट्रांजैक्शंस भी हुए फाइनेंशियल। जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें केवल ये अवगत कराना है कि अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसकी कस्टडी एटीएस को मिली है और उसे यहाँ लखनऊ लाया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। जो भी उपकरण इत्यादि इसके पास से बरामद हुए हैं उसको अब चूँकि वो कोर्ट में सबमिट है, वहाँ से लेने के बाद ही इसकी एनालिसिस की जाएगी और तभी कुछ क्लियर होगा। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष आधार है, लेकिन मैं आपके सोर्स के बारे में भी नहीं कहना चाहता। लेकिन चूँकि ये मुद्दा संवेदनशील है तो केवल वही चीज़ बताई जाएंगी जो रिकॉर्ड में हो और सही हो। सर, जो अभी तक क्या 2 दिन से आपके पास भी पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उस 2 दिन भी पूछताछ हुई है, तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से संपर्क में था? अभी इस संबंध में कोई कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ये जो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिस तरह की घटना हुई थी एक संवेदनशील जगह पर, जो कि एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन है और वहाँ की पहले से सुरक्षा योजना थी, 24 घंटे वहाँ फोर्स लगी रहती है, तो उन चीज़ों की परिस्थितियों को देखते हुए और जो चीज़ें उस समय प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हम लोगों ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। लेकिन संगठन इत्यादि के बारे में अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कहा जाना उचित होगा। सर, जैसा अभी समझ में आ रहा है कि फुल्ली रेडिकलाइज्ड था, और क्या एजेंसीज इसकी निगरानी भी कर रही थी पहले से? ये चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि इसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ हमारे पास थी और उसको हम लोग फर्दर डेवलप कर रहे हैं। सर, अभी जो जानकारी मिल रही है कि क्या छापेमारी कुछ और शहरों में भी चल रही है, इसके कुछ कनेक्शंस अभी तक सामने आ गए? नहीं, इस संबंध में नहीं है। इस संबंध में कोई अभी जब चीज़ें इससे पूछताछ पर होगी, एटीएस इससे विस्तृत पूछताछ करेगी और जो सूचनाएं निकल के आएंगी लाभप्रद, उसके आधार पे ही कार्रवाई करेंगी और हम लोग इसके द्वारा दी गई सूचनाओं को भी पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये इस तरह का व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी घटना की है, तो किसी गलत व्यक्ति का भी नाम बता सकता है, किसी गलत आदमी को भी किसी गलत उद्देश्य से भी चीज़ें कर सकता है, जिससे कि सामान्य आदमी जो कि इस चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं हो उसको भी उसके बारे में। तो ये लोग हम लोग पूरी तरीके से इसमें सतर्कता बरत रहे हैं कि किसी का भी हरासमेंट इस केस में ना हो, लेकिन इसमें से कोई भी व्यक्ति छूटने भी ना पाए, इसका ये हम लोग इंश्योर करेंगे। सर, जैसे मुंबई, कोयम्बटूर, जामनगर और नेपाल के लुम्बिनी, ये सारी चीज़ों की डिटेल सामने आ चुकी है। खुद पुलिस ने भी जो रिमांड अर्जी डाली उसमें भी ये बात कही है कि इन शहरों में वो गया था। तो क्या ये पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन जा रही है? सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं क्या उनकी सहायता भी लेंगे या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी? अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है तो उसका पूरा डिटेल मौजूद रहता है और ये विवेचना के दौरान चीज़ें तथ्य में आएंगी। ये कोई नई बात नहीं है और उसका सभी ट्रेल हम लोग देखेंगे। और पहले ही ये बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सभी एजेंसी और सभी स्टेट्स के साथ पूरा समन्वय बना के एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करती है। हम रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन सभी राज्यों से और सभी एजेंसियों के साथ शेयर करते हैं, उनसे सूचनाएं लेते भी हैं और उनको आवश्यक सहयोग हम लोग देते भी हैं। सर, क्या ये अभी माना जा सकता है कि इसको कहीं विदेश से या किसी संगठन से फंडिंग हो रही थी? सर,
इस बारे में अभी कुछ भी करना जी जी थोड़ा सा प्री मैच्योर है। और जब बिल्कुल पूछताछ विस्तृत ऋषभ हो मणि, जाएगी बहुत सारी ऐसी और कड़ियां हमारे हैं इसमें- जिनको एजेंसियां जोड़ने में जुटी हुई हैं।